शुगर में घाव का ठीक ना होना एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, ये हम सब जानते हैं। इवन कई बार तो पैर या हाथ काटने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो जो छोटा सा घाव होता है वो भर नहीं पाता, उससे इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर को पेशेंट का हाथ या पैर भी काटना पड़ सकता है। अगर आप भी ये सब जानते हैं और इन समस्या से जूझ रहे हैं कि अगर आपको कोई चोट लग गई है, कोई कट लग गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है और आप शुगर पेशेंट हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में ना केवल हम ये बात करेंगे कि कारण क्या है जो घाव ठीक नहीं होता, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसका सही उपचार क्या है और आप कैसे इसे समय रहते ठीक कर सकते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं। देखिए, इन सारी बातों को समझने के लिए पहले आपको इस समस्या की जड़ को समझना पड़ेगा कि शरीर में जब भी कोई कट लगता है, कोई घाव होता है, तो वो ठीक कैसे होता है। वो ठीक होता है हमारे रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के कारण। यानी हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर जिसको आप कहते हैं, वो प्लस हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स मिलके हमारी किसी भी चोट को ठीक करते हैं। लेकिन जब किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ की शिकायत होती है, शुगर की समस्या होती है, तो यहाँ पर उनके वो जो वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण घाव ठीक नहीं होता है। अगर यहाँ पर आपके मन में अभी भी सवाल है कि कैसे होता है, मुझे नहीं समझ आया, तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके शरीर में जो ग्लूकोज बनता है, उसके खाना खाने से वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। यानी हमारी जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। उसका जो इंसुलिन है वो डिफॉल्टी हो जाता है, उसको सेल्स रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी उसकी बात मानना, उसका ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वो ब्लड में ही घूमना शुरू कर देता है, हमारे ब्लड के साथ फ्लो करता है पूरी बॉडी में। आप इसको ऐसे समझे कि अगर एक आपने पानी का ग्लास लिया, उसमें आप चीनी डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं और घोलते जा रहे हैं, तो क्या वो पानी वैसा ही रहेगा जैसे पहला था? नहीं। अब वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। ये तो सबको समझ आ गया। लेकिन साथ ही क्या हुआ? उसकी थिकनेस बढ़ना लग जाएगी, यानी वो पानी कैसा हो जाएगा? चाशनी जैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड है वो ग्लूकोज के कारण, यानी बढ़े हुए शुगर लेवल के कारण गाढ़ा हो जाता है और उसके जो सेल्स की पावर हैं वो कम हो जाती हैं और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एक डायबिटिक पेशेंट के जो घाव हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ उसमें इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। तो यहां तक तो हम सबने अच्छे से समझ लिया कि समस्या क्या है और इसकी जड़ क्या है। अब अगर हमें ये ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, अपने फंक्शन को ठीक तरीके से निभा पाएं। अब यहां पर एक और बात आती है कि हम अपने बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे करें? हम तो दवाई खा रहे हैं। एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि यदि आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं अपनी शुगर को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए, या ये सोचते हैं कि उससे रिवर्स हो जाएगी, तो यहां पर आप खुद एक बार अपनी उन दवाइयों को गूगल पर चेक करें कि जो दवाई आप खा रहे हैं उनका काम क्या है, वो कैसे काम करती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो दवाइयां केवल आपके शरीर में से शुगर को मल के द्वारा या टॉयलेट के द्वारा बाहर निकालती हैं, दैट्स इट। वो आपके रूट कॉज पर काम नहीं करती हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपने खाना खाया, उसके बाद दवाई खाई, तो जो शुगर बढ़ा था बस उतना सा कम हो गया, लेकिन जैसे ही आप कुछ दोबारा खाएंगे आपका शुगर लेवल फिर बढ़ेगा। तो जो आपके ब्लड में शुगर फ्लो हो रहा है वो तो वहीं होता जा रहा है, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं आया। और जब नहीं आया तो क्या घाव ठीक होगा? नहीं होगा। इसीलिए पेशेंट्स जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि एक, जो आप तरीका अपना रहे हैं, यानी जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो सही है या नहीं।
क्योंकि ट्रीटमेंट वही फायदेमंद है जो आपकी समस्या की जड़ पर काम करे और साथ ही साथ आपके ब्लड में जो शुगर फ्लो हो रही है उसको भी कम करे, और जो आपका इंसुलिन है जो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, जो सेल्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे आपके ग्लूकोज को, ये सब भी कहीं ना कहीं अपना फंक्शन स्टार्ट करें। और हम सब जानते हैं कि बहुत समय से अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक दवा की, तो वो जानी मानी है, जानी जाती हैं अपने काम करने के तरीके से, साथ ही वो जो पावर देती हैं हमारे शरीर को, उससे कोई नुकसान नहीं होता, यानी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, साथ ही साथ वो दवा समस्या की जड़ पर काम करती है। यही कारण है कि बहुत से पेशेंट श्रेयाज में अपना डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेते हैं और शुरुआत के कुछ ही महीनों में बहुत ही शानदार रिजल्ट उनको अपने शुगर लेवल में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ साथ आपने यहां पर समझ लिया ट्रीटमेंट का क्या महत्व है आपकी चोट को ठीक करने में। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, जहां पर आपके जो चोट लगी हुई है वहां पर आप कोशिश करें कि जो हल्दी होती है, सूखी जो गांठ वाली हल्दी होती है, आप थोड़ी सी वो ले आए, उसको घर में कूट लें या मिक्सी में पीस लें और थोड़ी थोड़ी हल्दी आप अपने जख्म पे लगाते रहे। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका जो जख्म है उस पे इन्फेक्शन नहीं होगा, पहला सबसे अच्छा फायदा। इसी के साथ अगर आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर नीम का पेड़ है तो नीम की छाल ले ले, यानी वो लकड़ी होती है ना, उसमें से थोड़ा सा पीस तोड़ ले, उसको घिस लीजिए पत्थर पे, वो और साथ में हल्दी दोनों को मिक्स करके अगर आप अपने घाव पर लगाते हैं तो ये आपके घाव को ठीक करेगा, उस पर बढ़ने वाले इन्फेक्शन से उसे बचाएगा, और साथ ही साथ आपका जो शुगर लेवल है अगर वो आप कंट्रोल करते हैं अपनी डाइट को मेंटेन करके, तो आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि आपका जो घाव है वो ठीक हो रहा है, साथ ही साथ आपकी शुगर कम हो रही है। और इन दोनों का फायदा आपको क्या मिलेगा, आप खुद के अंदर बहुत एक्टिवनेस महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बीच में आ रहा है, तो आप अपने उस सवाल को कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे जरूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का हम जवाब दें। और अगर आपको अपने उस सवाल का जवाब अभी चाहिए तो आप एक काम और कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट अपने घाव को ठीक कर सकता है, अपनी चोट को ठीक कर सकता है, अपने इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकता है। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।